Hello my dear students, class 5. Today we will do exercise 1. In this exercise 1, in our class we will do question number 8, 9 and 10. In question number 8, we have to form the 5-digit number. Okay, greatest 5-digit number, smallest 5-digit number by given digits. It means बेटा इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें smallest and largest 5-digit number फॉर्म करना है, यानी बनाना है. लेकिन कैसे बनाना है बेटा, जो हमें डिजिट गिवन है उनको यूज करके बनाना है. ठीक है, जो हमें डिजिट गिवन है उनको यूज करके बनाना है. सेकेंड थिंग कि वो जो डिजिट्स गिवन है उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. रेपिटेशन मीन्स कि वापस उसको यूज नहीं करना है. आया समझ में बेटा आपको? तो यूजिंग द गिवन डिजिट्स 4, 1, 0 एंड 5, 4, 1, 0, 5 एंड 7, ये डिजिट्स हमें गिवन है. राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर विदाउट रेपिटेशन ऑफ द डिजिट, यानी वो डिजिट्स का रिपीट नहीं होंगे. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट. जब भी आपको कोई भी स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स. ठीक है, जो डिजिट्स हमें गिवन है उसको यूज करके बनाएंगे. तो सबसे स्मॉल आप क्या करेंगे, जो डिजिट्स गिवन है उसमें आप देखेंगे कि हम इसको सबसे स्मॉलेस्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में डिजिट्स नोट करते हैं. तो आपने क्या देखा, 0, देन 1, 4, 5 और 7. ठीक है, ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स हमने नोट किए. कर लिए बेटा? अच्छा, अब हमने ये डिजिट्स नोट कर लिए. अब क्या करना है कि हमने देखा कि जो 0 है, अगर उसे हम फर्स्ट सबसे पहले अगर 0 नोट करेंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे तो ये तो 4-digit नंबर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 0 तो काउंट होगा ही नहीं. इसीलिए 0 मैंने आपको पहले भी सिखाया था बेटा क्लास 4 में कि जब भी हम इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं हम क्या करते हैं, हम 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे नोट करते हैं. आप क्या करेंगे, 5 लाइन्स खींच दीजिए और 0 को सेकंड नंबर पे नोट कर दीजिए. कब? जब स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर का फॉर्मेशन करना है गिवन डिजिट से, तब. ग्रेटेस्ट में नहीं. ठीक है, लार्जेस्ट में तो हम लास्ट में ही 0 को रखेंगे एज इट इज. लेकिन अब क्या करिए, 0 सेकंड नंबर पे हो गया, यहाँ क्रॉस लगा दीजिए. हमारे पास रेस्ट ऑफ द डिजिट्स क्या है, 1, 4, 5, 7 है ना. अब इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है 1, उसके बाद में 4, 5, 7. तो ये आपका आंसर है 10,457. क्लियर हो गया बेटा, 10,457. तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर फॉर्म कर दिया. अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है. कौन से डिजिट से? गिवन डिजिट्स को यूज करके. तो सेम वही प्रोसेस है. आप इसमें क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन डिजिट्स को नोट कर लीजिए. ठीक है, लिख लिया 7, 5, 4, 1, 0. यहाँ लिख लेती हूँ मैं. ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पर एज इट इज़ इस नंबर को नोट कर लीजिए, 7, 5, 4, 1, 0. 75,410. ये हमारा गिवन डिजिट्स को यूज़ करके विदाउट रिपीटेशन में स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5-digit नंबर का हमने फॉर्मेशन किया. बहुत ईजी है. ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे कि हमें पेज नंबर 9 पर कुछ एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस गिवन है. उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी टाइप से आपको अपने आप करना है उसको होमवर्क में. ठीक है, क्या करना है, एग्जामिनेशन
टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, 3, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइप में से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 7, ये क्वेश्चंस आपका क्या है, होमवर्क है। ये आप बुक में ही करेंगे। किस में कर लीजिए, बुक में स्पेस गिवन है वहाँ पर आप इसको बुक में करेंगे, पेज नंबर 9 पर। क्लियर, इजी है, सेम इसी प्रोसेस से आपको नंबर्स का फॉर्मेशन करना है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैंने, क्योंकि आपको वर्क की फ़ोटोज़ तो पहले भेज दी थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करना है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत ईजी है। आपको पता है जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी राइट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर देन व्हाट विल वी डू, यस, we will write, first we write the number in rows and columns, है ना। after that we will compare the numbers from which side, from left hand side, and then we write the numbers, ठीक है। कंपेयरिंग करने के बाद हम नंबर्स लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जो फर्स्ट गिवन है 26,886, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, 37,725, देन 30,840, और देन 25,975, और उसके बाद में गिवन है 40,021। ये नंबर्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस तरह से इन नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में इस तरह से बना के, और कितने डिजिट नंबर, हाउ मेनी डिजिट नंबर वी हैव 5 डिजिट नंबर। सो जस्ट राइट दीज नंबर्स इन दिस बॉक्स, 6, 8, 8, 6, 2. Next one is 5, 2, 7, 7, 3, 0, 4, 8, 0, 3, 5, 7, 9, 5, 2, 1, 2, 0, 4, ठीक है बेटा, लिख लिया हमने। अब हम कंपेयरिंग करेंगे नंबर्स की, किस साइड से, जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू होती है वहाँ पर। तो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू हमारे पास 10,000 है इसमें, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे 2, 3, 3, 2, 4। अब मुझे ये लिखना किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग को हम ऐसे लिखते हैं, ए यानी स्मॉल टू बिग। ये आपको मैंने याद करने के लिए सिखाया है, स्मॉल टू बिग। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। मैंने देखा सबसे स्मॉलेस्ट है 2, और 2 2 है, तो इसमें से कौन सा स्मॉल है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप सिर्फ इन 2 की लाइंस चेक करेंगे। नेक्स्ट वन में मैंने देखा यहाँ है 6, यहाँ है 5, तो सबसे स्मॉल कौन सा है बेटा, 5, यानी 25,000 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, इन सब में से। ये फर्स्ट नंबर पे हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे 25,975। अब सेकंड नंबर पे ये वाला नंबर आ गया जो हमारा था 26,886। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर का साइन लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग। अब मेरे पास में 4, 3, 3 यानी 3 स्मॉल है, लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्मॉल है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो मैं नेक्स्ट रो पे जाती हूँ, मैंने देखा 7 एंड 0 में 0 स्मॉल है, यानी ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे। तो लास्ट क्या बचा, यस 40,000। तो अब यानी ये फिफ्थ नंबर पे आएगा। आप इसको नंबर वाइज नोट करिए, जहाँ फर्स्ट लिखा था वो फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे आ गया। अब थर्ड लाइन पे हमारा थर्ड नंबर पे है 30,840। फिर से हम असेंडिंग ऑर्डर का साइन लगा देते हैं। उसके बाद आता है 37,725,
5 and then 40,021. क्लियर बेटा? आया समझ में आपको? ये मैंने क्या लिखा है? यस, असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में नोट किया। सेम इसी प्रोसेस से हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी करते हैं। हम पहले भी क्लास 4 में प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना बेटा? क्या किया था वहाँ पर हमने? सेम ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम नंबर्स को कॉलम्स में लिखेंगे और उसके बाद में उनको कंपेयर करने के बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बिग टू स्मॉल में नोट करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया। मैंने आपको क्या कौन सा करवाया था? ए। अब आप इसका बी होमवर्क में कर लीजिए। क्या करेंगे? बी होमवर्क में करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको ये सारे करवा दिए हैं पहले ही, इससे जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ़ोटोज़ भेजी थी वर्क की, है ना, तो आपको समझ में आ गया था। लेकिन आप बिना देखे एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ऐसी एग्जामिनेशन टाइप में भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर? सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 10. In question number 10 we have to write the number in descending order. ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है, इसलिए बिल्कुल इजी है। सेम इसी का ऑपोजिट करेंगे, सेम मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको इसका थर्ड करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का 76,543, 73,456, 74,356, 76,435 एंड 74,353। क्लियर बेटा? अब आप सेम प्रोसेस से यहाँ पर इस नंबर को नोट करेंगे। अब नंबर्स नोट कर लेते हैं हम यहाँ से। नंबर नोट करते जाते हैं। नाउ we finished it here and now we start comparing from left hand side. अब हम लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे सारे नंबर्स जो मेरे पास गिवन है वो सब 7 है। इस कॉलम में सब 7 डिजिट है, यानी ये सब सेम है। क्या है? सेम है इस लाइन। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो 6 3 4 6 4। तो हमें सबसे पहले क्या दिख रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल। क्या? बिग टू स्मॉल लिखना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन है। तो सबसे बिगेस्ट कौन है? 6, यानी ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। 76,435। इजी है ना? नेक्स्ट हम देखते हैं। तो मैंने क्या देखा? 76 यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पे 6 2 डिजिट थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बेटा। तो 6 and 6 हियर। सो अब मैंने देखा कि ये दोनों 6 हैं। अब मुझे इसमें भी दोनों में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बिगेस्ट है। तो मैं नेक्स्ट जो नंबर है 5 and 4 को कंपेयर करती हूँ। तो मैंने देखा ये फर्स्ट नंबर पे आएगा क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट है, 4 उससे छोटा है। तो 76,543 और ये नेक्स्ट नंबर पे आएगा 76,435। हो गया बेटा यहाँ तक कंपेयरिंग। फिर से आप डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन लगा दीजिए। Put the sign of descending order here and then again we check 3 4 4। It means 4 and 4 ये दोनों क्या है? सेम है। सेम है तो मैं जानती हूँ इनमें से एक थर्ड नंबर पे आएगा, एक फोर्थ नंबर पे। लेकिन अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो 3 and 7। तो बिगेस्ट कौन है? 7 थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, और जो लास्ट में बच गया वो क्या हो गया? फिफ्थ नंबर, है ना? इजी। यस। सो हियर 74,753। देन मेरे पास में स्पेस कम है इसलिए मैंने इस तरह से नोट किया, पर आप एक ही लाइन में नोट कर दीजिएगा बेटा, है ना? नेक्स्ट इज 74,356
and at last 73,456. क्लियर हो गया आपको? और इसी का ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 का जो मैंने थर्ड कराया है, तो आप फर्स्ट नंबर जो है उसको करेंगे अपने आप। क्लियर? ये था डिसेंडिंग ऑर्डर। रीड आउट कर लीजिए। 76,543, 76,435, 74,753, 74,356, 73,456. क्लियर? सो हियर वी फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 1। अब आपको एग्जामिनेशन टाइप्स जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? डू दिस वर्क इन योर नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग। आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, अच्छे से समझेंगे और साथ साथ में इस वर्क को करेंगे। क्लियर? ऐसे ही कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो मैं बुक्स की भी आपके लिए नेक्स्ट पेज में, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको दिख गए होंगे। इस वर्क को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है। क्लियर बेटा? सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। ओके बेटा, टेक केयर एट योर होम, बाय।